जय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का 12th का ऑब्जेक्टिव सीरीज नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि गांधी युग देखेंगे, ठीक है ना। और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। आइए देखते हैं 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो कौन सा हुआ था 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना। ये आंदोलन कब हुआ था, मतलब किस दिन? था 8 या 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1942 को, यानी कि मैंने दोनों डेट पे हुआ था। 8 अगस्त को शायद लागू हुआ था, 9 से शुरू हुआ था पूरा भारत में, ठीक है ना। उसके बाद आइए देखते हैं कहाँ हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान है, कौन है वहीं पे पारित हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हुआ था। उसके बाद आइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस किसने का बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, ठीक है ना। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ग्वालियर टैंक। हाँ, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में है, ठीक है ना। फील्ड है कोनो कॉलेज का। उसके देखो, दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। ये ना अहमदाबाद के साबरमती से लेकर, कौन? साबरमती से दांडी एक समुद्र तटीय गांव है, वहां तक गांधी जी कितना अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ। कितना दिन में? मात्र 24 दिन में पूरा किए थे। शायद हमको लगता है 341 किलोमीटर का दूरी था, लगभग इतना ही था। 24 दिन में कितना अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी गया था। क्या किया गया इसमें? नमक कानून तोड़ा गया। क्या किया गया? नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए नमक कानून को तोड़ा गया। नमक उठा के बोला हम नमक खुद बनाएंगे। उसके बाद ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 30 मार्च 1930 को। 13 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है ना। 13 मार्च 1930 को हुआ था ये आंदोलन। उसके बाद आइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1979 ईस्वी को। क्यों हो गया था? काला कानून जो आया था ना, रॉलेट एक्ट वाला। कौन सा काला कानून जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, इसमें आया था बिना अपील बिना दलील के आदमी को पकड़ लेना है। किसी पे भी शक हुआ ना, किसी भी आदमी पे कि तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई साजिश में शामिल है, तो सीधे सुनो संविधान, सीधे पकड़ के आए के बाद जेल में डाल देता था। ना तुमको को अपना वकील रखने का, ना तुमसे कोई पूछेगा तुमको काहे पकड़े हैं, शक के आधार पर पूछना भी नहीं है तुमसे कि तुम काहे हमको सर पकड़ रहे हैं। सीधा गइलो तो गइलो। तो जाति न हुआ मानव के साथ, आप उसको ना वकील रखने का अनुमति दे रहे हैं, ना आप उसके साथ अच्छा मानव जैसा उसका मौलिक अधिकार खत्म कर देता था सब। यही समझिए ना। उसके बाद कब आया था ये वाला? ये जो था काला रॉलेट एक्ट के विरोध क्या हो रहा था? रॉलेट एक्ट के विरोध जालियांवाला बाग में जनसभा हुआ था। बैसाखी का दिन था उस दिन, बहुत गर्मी पड़ा था। हाँ, बैसाखी का दिन था। और उस समय जैसे बैसाख का मेला लगता है मेला, तो वैसा ही मेला लगा हुआ था इसमें। अब गांव का छोटा छोटा बच्चा मेला देखने गया था अमृतसर में। आज जब गर्मी से मेला देख के, अब कोई फील्ड एरिया में जाकर नहीं सो जाएगा, तो सब जाके सुनो बहुत निर्मम हत्या हुआ था। औरत बच्चा छोट दूध मुआ बच्चा एक, हाँ, सब उसमें सुता रहा था लोग। बहुत बड़ा फील्ड मतलब बाग था। कुछ लोग इधर ग्रुप बना के सोया है, कोई उधर बना के, गर्मी का महीना था, गाछ के नीचे। वहीं पे एक जगह कोना में एक जगह जनसभा हो रहा था, इसी के विरोध, रॉलेट एक्ट के विरोध जनसभा हो रहा था। उसके बाद से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक और कोई रामदत्त कोई नेता थे, इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए जनसभा हो रहा था। अभी जनरल डायर जो था, जनरल डायर उस समय का कलेक्टर था वहां का, पंजाब का, उसको पता चल गया ये बात, ठीक है ना। अमृतसर का अधिकारी था, उसको पता चल गया ये बात। अब वो सीधे गया, किसको मारने? जनसभा कर रहा था सब ना, उसको मारने गया। एगो गेट था, एगो गेट निकलने वाला था, बीच में वो कुआं था, एगो गेट पे खड़ा हो गया सब मशीन गन। 1650 राउंड गोली चला। कितना चला? 1650 राउंड। आप कह के नहीं तुमको गोली मार रहे, नहीं, अचानक गोली बरसने लगा। अचानक गोली स्टार्ट, धड़ धड़। लोग को जो आदमी सोया है, 1 वर्ष के बच्चा है, सब कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खा रहा है। बैसाखी का मेला लगता है वहां पे, बैसाख का मेला लगता है वहां पे ना। धान और गेहूं कटाता है, हम लोग का सावनी मेला लगता है, झंडा मेला।
वही जो मेला लगा हुआ था, अब सो रहा था, सब गांव का छोटा छोटा बुढ़वा उड़वा सब कोई था उसमें, हर उम्र का लोग था उसमें, ठीक है ना। अनाधुन गोली स्टार्ट, अब अचानक गोली लगेगा तो कैसा लगेगा, ये फील कीजिए, खुद को फील कीजिए वहां पे डाल के, ऐसा फीलिंग वहां पे मतलब आया था। अब कुछ लोग कुआं में कूदने लगा, कुछ लोग मतलब बहुत निर्मम हत्या हुआ था। कहा जाता है जाने में तो भयानक लगता होगा। हाँ हम लोग गए हुए हैं, बहुत डेंजर है, बाप रे बाप, गोली का बुलेट का आज भी निशान है वहां पे सब दीवार। आदमी सबको बनाया गया है, इतना आदमी मरा नहीं वैसा नहीं, हाँ लिखा गया है लगभग यहाँ पे ना, हमको बता रहे 1000 से ऊपर लोग मरा है। सरकारी आंकड़ा में 379 दिया गया, लेकिन 1000 से ऊपर लोग, बहुत लोग मरा है। इसी को ना उधम सिंह जाके ठोक दिए पंजाब में, गोली मार दिए। फिल्म भी बनाया, विक्की कौशल का फिल्म आया सरदार उधम सिंह, 1940 में उधम सिंह जाके उसको गोली मार दिए, जनरल डायर को। वो पंजाब बदला ले लिए, इसी का बदला लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का। उसके बाद आइए बिहार में चंपारण सत्याग्रह ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन ना आपको इनका गोपाल बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो जाता है। असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके बाद इस आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का कैसा आंदोलन था? प्रथम जन आंदोलन विशाल। इसके पहले चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जन आंदोलन नहीं था, ये प्रथम जन आंदोलन था। एकदम लग रहा था आजादी मिलिए जाएगा। अंग्रेज मान असहयोग यानी कि कोई भी सहयोग भारत के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं करना है, माने कोई सहयोग नहीं, जो काम करे उसका विरोध कर देना है, एकदम शांतिपूर्वक अहिंसक रूप से, ठीक है ना। तो ये जन आंदोलन था ना, तो इसमें क्या हुआ, एक घटना घट गया। कौन सा घटना घट गया? चौरी चौरा घटना। कौन सा? जो 4 फरवरी 1922 को पता क्या हुआ, एक जनसभा क्या किया, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, कहा गोरखपुर में एक थाना को फूंक दिया सब, जिसमें 22 को ब्रिटिश पुलिसकर्मी मर गया सब। अब गांधी जी का कैसा आंदोलन था? ये अहिंसक आंदोलन। इसमें लोग क्या किया, गुस्सा में आके क्या किया, हिंसा अपना दिए, गांधी जी आंदोलन में वापस ले लिए। तबे तो क्रांतिकारी सब इनके विरुद्ध हो गया। पहले क्रांतिकारी सब गांधी जी के साथ था कि चलो अब देश आजाद हो रहा है, लेकिन जो लोग एकदम मुंह पे रहे आजादी के समय में, तले ही पीछे ले लिया अपना, मतलब कदम पीछे ले लिए। तबे तो दूसरा एक HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक, एगो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह लोग मिलकर अलगे बनाया और वो अलगे तबाही मचाया लोग। मेन कारण क्रांतिकारियों के कारण देश आजाद हुआ है, इतना जानिए ना। और प्रत्यक्ष रूप से अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, इसको याद रखिएगा। बिहार में ये जो था राजकुमार शुक्ला जो थे ना, कौन थे? राजकुमार शुक्ला। अभी बेतिया में उनका घर है, पश्चिम चंपारण में। पूरा चंपारण एक ही न था, इन्हीं के कहने पे गांधी जी आए थे भारत में, ठीक है। कहाँ? अपना मोतिहारी में, चंपारण में। तबे तो चंपारण सत्याग्रह पार्क भी है। गांधी रेलवे स्टेशन पे गांधी जी फर्स्ट बार उतरे थे तो ट्रेन का डिब्बा उब्बा सब बनाया गया है। बापू धाम स्टेशन पे जाके देखिएगा लोग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन होगा? माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। उसके बाद आइए, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में। किसने किया था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? ढाका में। कौन कौन? आगा खां। कौन? आगा खां। फाउंडर इसके थे सलीमुल्लाह खान तथा जिन्ना साहब। इन्होंने मिलकर इसका किया था फाउंडर। चलो पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। किस में? गांधी जी वर्सेस कौन? अंबेडकर। कौन? अंबेडकर। क्यों किया गया था? दलित को लेकर। दलित को ना, इसमें ना पृथक निर्वाचन, माने जो थे ना अंबेडकर साहब, वो दलितों के गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। हाँ, इसका कारण क्यों हुआ था? अंबेडकर जी का मानना था कि हमको दलित, जैसे अंग्रेज बहुत नहीं थी था सब, बाप रे छोटा था सब, फूट डाल रहा था। पहले तो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दिया करजन आके। दूसरा बात क्या किया, अब हिंदू में दलित और उच्च जाति में फूट डालवाने के लिए अम्बेडकर जी को भड़का दिया सब। वो अम्बेडकर जी क्या मांग किए कि हमको चाहिए क्या? दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मुस्लिम का पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया कि मुस्लिम का चुनाव अलग है, पार्टी उसका हो गया, तो दलित के लिए भी अलग है। तो गांधी जी को बहुत इनको बुरा लगा कि भाई ये तो हिंदुओं में फूट डाल देगा, ये तो मुस्लिम तो अलग कर दिए, तो हिंदू में ही फूट डाल रहा है। तो कभी दोनों आदमी बैठक किया लो, क्या किया लो? बैठक करके आरक्षण का मांग किए। किसका? आरक्षण का। 17 से 178 को सीट इनको बढ़ा दिया गया प्रांतीय विधानमंडल में। कहा? प्रांतीय विधानमंडल में रिजर्व सीट कर दिया गया, मतलब एक दलित के लिए। हाँ, दलित के लिए 178 को सीट बढ़ा दी गई, तब माने। नहीं, सही बात है, जरूरी था ये।
अम्बेडकर जी अच्छा किए थे। हाँ उस समय पुनः समझौते में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। चलिए, शहीद आजम भगत सिंह। उसके बाद से करो हमारा का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। यही पे दिए थे, बता दिए हैं। चौरी चौरी कांड कब हुआ था याद रखिएगा, क्यों हुआ था समझा दिए हैं हम। उसके बाद गांधी जी कहां से? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, ठीक है ना। उसके बाद ये जब लौटे तो इसको प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है शायद। ना प्रवासी दिवस नहीं मनाया जाता, माने ये शायद 1915 में जनवरी में आए थे, 9 या 15 जनवरी को। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना।